ब्लैक कोट नहीं था ये फ्रेश है। हम लोग एक पॉइंट पे रुके हैं जहाँ आदिल साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये सामान हमारा जा रहा है जिद्दा, रवाना हो रहा है। रैप उनको बोलना रैप कर देंगे ना। घर की सारी चीज़ें समेट ली हैं और बस सामान सारा गाड़ी में जा चुका है, कैमरा यहाँ लग चुका है और बस हम निकलने लगे हैं। सामान जो है ना ये सारा और अफ्तारी जो है ना हमने रियाद में ही करनी है, तो मैं भी रेडी हूँ। बस बच्चे जो है ना आधे गाड़ी में जा चुके हैं और हम निकलने लगे। कैमरे लग गए हैं, कैमरे लगाए हुए हैं। ये क्या है आधे इसमें लग चुका है। कैमरा इसलिए लगाया है, सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाया, इसलिए लगाया फ्रिज में कोई आवाज़ आ जाए, कुछ आ जाए, पता चल रहा है ना। अच्छा हाँ, घर में कोई साउंड वाउंड आ रहा तो किसी पड़ोसी को सिलेंडर वगैरह बंद है। हाँ यू आर राइट। बच्चे हमारे गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये सामान मैं लेके जा रही हूँ। आया भी मेरे साथ है सामान पकड़ के। हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम पे अल्लाह करे हम लोग पहुँच जाएं इफ्तार तक, और पहुँच के फिर इंशाल्लाह अपडेट देते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है हमारा। हमने बस इफ्तार करनी है इनकी पुप्पो के घर और फिर वहाँ हमने 2 घंटे रेस्ट करना है, फिर उसके बाद हमने आगे सफ़र अपना जो है जिद्दा के लिए जारी रखना है। तो हमारी ईद यस जिद्दा होने जा रही है, जिद्दा जा रही हूँ और आप सबको पता है कि वहाँ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ। व्लॉग थोड़ा लेट मिलेंगे मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं रिकॉर्ड करती रहूँ सारे और आकर वापस जद्दा से आकर आप सबको ये देखने को मिले, और जब ये आप व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे तो शायद मैं वापस आ चुकी हूँ जद्दा से। तो सोचा यही है व्लॉग सारे बनाऊंगी, आप सबके लिए रिकॉर्ड करूंगी, जितनी भी वहाँ मेरी इंजॉयमेंट होगी, छोटे छोटे जो जितने मोमेंट्स होंगे वो आपको जो है ना आप लोगों को याद रखूंगी और साथ साथ रखूंगी इंशाल्लाह। तो आकर अपलोड करूंगी या फिर इंशाल्लाह वहाँ अपलोड करती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। और इंशाल्लाह उम्रे की भी नीयत है। आप सबकी दुआएं जो है ना अमानत है, आप सबकी दुआएं सब के लिए मांगूंगी इंशाल्लाह, हर मोमिन मुसलमान के लिए मांगूंगी जो मुझे देख रहे हैं सबके लिए, जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं हर जगह के। इंशाल्लाह सबको दुआओं में शामिल रखूँगी, सबको याद रखूँगी और अल्लाह ताला हमारी दुआएं इबादतें सारी कबूल अता फरमाए। बाकी की अपडेट आगे आगे दूँगी और जो है व्लॉग्स एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े के व्लॉग्स आएंगे आगे ईद के चांद रात के इंशाल्लाह, तो एंजॉय कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है रियाद पहुंच चुके हैं खैर के साथ, और अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और अज़ान में कुछ ही टाइम रह गया है। कितने बजे होगी अज़ान? 6 बज के 1 मिनट पे 6 बज के 1 मिनट पे अज़ान होगी, जबकि दमाम में 5:47 पे अज़ान हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा टाइम आगे है जैसे कि आप सबको पता है, और बस रश शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप सब लोग, और यही सब आइडिया हो जाएगा कि ये जो रोड्स आप सबको नज़र आ रहे हैं रियाद के। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा जो है सिस्टर इन लोग के घर अपनी, तो वहाँ जाएंगे। इफ्तार रेडी है हमारी, वहाँ पे इफ्तार करेंगे। लोकेशन शो हो रही है 43 मिनट देखिए आप 43 मिनट ये जो कि हमें अपने लोकेशन पे पहुँचाएंगे 43 मिनट में। इतनी देर में आदिल साहब हम पूरा दमाम घूम कर आ जाए, है ना? जुबैल चले जाए जुबैल चले जाए।
अजान हो रही है। अंदर चलो, चलो आ जाओ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पुप्पो के घर हमने बड़ी अच्छी इफ़्तार की और टाइम पे पहुंच गए थे, बस 2-3 मिनट लेट हो गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफ़्तार करके बच्चों ने खूब इंजॉय किया, अदील ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी हम 10:15 के करीब निकल रहे हैं और आगे का सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हम जाके स्टे करेंगे, सीधा जाके रुकेंगे। यहाँ से जो सफ़र स्टार्ट करेंगे ताइफ में सीधा रुकेंगे और यहाँ से अदील अभी ले रहे हैं बाजा। और आप सबको पता है बाजा जो होते हैं वो बीज होते हैं, फिस होते हैं, उनके बगैर अदील का सफ़र नामुमकिन है। अदील से सफ़र ही नहीं होता, ख़ास तौर पर बाकी मुझसे भी नहीं होता। मैं भी साथ साथ खाती रहती हूँ, मैं भी फ्रेश रहती हूँ और फ्रेश रहना दोनों का ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे लंबा सफ़र पड़ा है बाकी। और ईद हमने मिल ली एडवांस। हमारी ईद इनकी पुप्पो के घर से शुरू हुई है और वापसी में भी हमारा स्टे होगा इंशाल्लाह और इनके घर ही ख़त्म होगी। और अल्लाह ताला ऐसी ही हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की जो खूबसूरती है वो अल्लाह ताला कायम रखे, दिलों में मोहब्बतें रखे, दिलों में इज़्ज़तें रखे एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए ऐसे ही भरपूर प्यार रखे और हम एक दूसरे से मिलते रहें, हम भी और हमारे बच्चे भी। पुप्पो के घर से गिफ्ट वगैरह भी लेकर आए हैं ये लोग और उसी गिफ्ट में ये मगन है। सारे गिफ्ट देखे जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं और पुप्पा ने बड़े प्यारे प्यारे जो है ना गिफ्ट दिए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और बहुत अच्छा लगा। हमारी ईद अभी से ही स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छे से हम जा रहे हैं, दुआएं लेके जा रहे हैं इनकी पुप्पो से। और बस अभी सफ़र का आगाज़ है, सफ़र स्टार्ट किया है तो आगे की अपडेट देती रहूँगी या सीधा ताइफ पहुँच के ही आपको अपडेट दूँगी, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी ताकि आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट के ज़रिए छोटे छोटे व्लॉग मिलते रहें मेरे। और यहाँ आदिल साहब बाजा की जो है ना चाय भी लेकर आए हैं। गावा है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं था ये फ्रेश है। और ये देखिए हमारा आ गया है बाजा, हमारा जो है सफ़र का सबसे बड़ा साथी, इसके बगैर सफ़र नामुमकिन। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे जो रियाद के रास्ते में आता है अलबेक, ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं हम लोग। और यहाँ आदिल साहब थोड़ी गाड़ी की कर रहे हैं सेटिंग, क्योंकि ज़ैनब सो चुकी है, मोहम्मद सो चुके हैं, अहमद सो चुके हैं, इनको भी लेटना है, आयशा और इनाया को। तो यहाँ जगह बन रही है, सेटिंग हो रही है। और यहाँ आदिल साहब जाएंगे, 1-2 अलबेग लेकर आएंगे और हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे और उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अलबेग आ गया, बच्चों अलबेग आ गया। अच्छा ज़ैनब भी उठ गई अलबेग के नाम पे, आप तो सो रहे थे। मुझे वाइब्स देना जो आपके पास है। हम लोग एक पॉइंट पे रुके हैं जहाँ आदिल साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, जहाँ रेड टैग भी है, ये मॉल है सामने और इसके अंदर पांडा भी है मॉल के अंदर और काफ़ी बड़ी मस्जिद भी है। ये रियाद से कुछ ही किलोमीटर दूर पे ये पॉइंट आता है जहाँ ये मैकडोनल्ड भी है। ये मॉल ये देखिए काफ़ी बड़ा मॉल है, ये नाम ये देखिए, अगर आप इसकी लोकेशन डाल लेंगे तो ये सीधा आपको इस पॉइंट पे ला के पहुंचाएगी, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करें फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करें। और यहाँ हट्स बने हुए हैं काफ़ी अच्छे, मैकडोनल्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इसका वाशरूम हमने यूज़ किया हुआ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी और तब भी मैंने ये पॉइंट आप सबको बताया था। झूले भी हैं काफ़ी, ये देखिए प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का, ये देखिए। क्योंकि सफ़र आसान नहीं है, दम्माम से रियाद, रियाद से फिर ताइफ से जद्दा, सफ़र आसान नहीं है। तो 4 घंटे जो हम दम्माम से सफ़र करके आए हैं, अगर हम रियाद से करते तो हम शायद इस टाइम ताइफ में या जद्दा मक्का में होते। तो वही चीज़ है, टाइम से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, 1 घंटे से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहले मैंने काफ़ी रियाद से ट्रैवल किया हुआ है, काफ़ी मैं गई हूँ जद्दा बाय रोड, तो हम इतना नहीं थकते थे। लेकिन जब से हम दमाम शिफ्ट हुए हैं ना, तब से हमें लग पता गया है सफ़र का।
हमसे अला तूल जद्दा का सफ़र नहीं हो पाता है। तो दमाम एक आखिरी कोना हो जाता है सऊदी अरब का, ऐसे ही लगता है मुझे। तो 4 घंटे हमने जो है ना दमाम से रियाद का सफ़र किया है। तो अभी हमें चले हुए कुछ ही घंटे हुए हैं दमाम से। वही मैंने आप सबको बताया था, रियाद से हम 10:15 बजे निकले थे, तो अभी 1 बजने वाला है। अहमद साहब उठ गए माशाल्लाह, निन्नो कर ली। अहमद और ज़ैनब सो रहे थे जिस टाइम हमने अलबेक खाया है। अब ज़ैनब और अहमद उठ के अलबेक खा रहे हैं और आदिल साहब लेने गए हैं चाय। आ गया आदिल साहब, ये करें। मैंने चाय नहीं मंगवाई, मैंने मंगवाया है ये वाला जूस, आइस करकदे, ठीक है। ये होता है रेड कलर का फ्लावर, उसका जूस ये लोग बनाते हैं। और ये देखिए इस तरह का ये होता है, मैं दिखाती हूँ फ्लैश के साथ। ये देखिए लाल कलर का होता है और ये बीपी वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये पीना चाहिए, लेकिन चाहे कोल्ड। हाँ, ये बना बनाया मार्केट में भी मिलता है, तलाजों में रखा होता है, रेड कलर की बोतल और करकदे नाम लिखा होता है। और आप ऐसी शॉप से भी ले सकते हैं। ये आपको फ्रेश फ्लावर भी मिलते हैं, उसकी चाय भी बनती है। फ्रेश फ्लावर के पत्ते जो है ना छोटे छोटे तोड़ के ना गर्म पानी में उबालें और उसकी नीम गर्म गुनगुना करके चाय, हाँ, चाय पी लें। तो ये जो है ना असीर बहुत अच्छा है बीपी वालों के लिए। हाँ, आ गई हैं बच्चों के लिए चिज्जियाँ। ये देखिए बच्चे सब फ्रेश हो गए, थोड़ी थोड़ी नींद करके उठ के बैठ गए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आप ले आए फिर भी। और बच्चों ने उठते साथ ही कहा कि हमें चाहिए आइसक्रीम। क्या हुआ, उसको नहीं मिली आइसक्रीम? अहमद को दी तो है, अहमद को खोल के दे रही हैं नया आइसक्रीम। और सब ने आइसक्रीम पे ऐसे झपटा मारा जैसे कि पहली दफ़ा बच्चों को मिल रही है ये आइसक्रीम। अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। ताइफ अभी भी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर रहता है और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है हमें। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत बनाई हुई है, हिम्मत टूटने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है, सहरी का टाइम करीब आ चुका है, 3:22 हो रहे हैं। और बस हम पानी पी लेंगे और हमारी हो जाएगी सहरी। मैं आदिल साहब को बोलूँ कि लस्सी लेते हैं, लस्सी पी के हम कर लेंगे सहरी। क्योंकि हमने रियाद से निकलते हुए अलबेक खाया, आप सबको पता है, तो पेट फुल है, खाने वाने का कोई इरादा नहीं है। और मैं आशा इनाया सोच रही हूँ आप लोग रोज़ा ना रखो, ठीक है ना, ज़ैनब रखे। तो ये लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, सफ़र है, जाहिर सी बात है, मैं और आदिल साहब रख लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लेट चुके हैं। मैं किस तरह से लेटी हूँ आप सबको दिखाती हूँ। मैं लेट चुकी हूँ बिल्कुल सीधी और बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देखिए। और आदिल साहब चले गए हैं पीछे, ये कमर सीधी हो रही है, आदिल साहब पीछे लेट चुके हैं, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ और सही सीट में, और आप ड्राइवर सीट में। मज़े हो रहे हैं। क्या आइसक्रीम खा के तो आप बिल्कुल वो हो गई हो, पिंक आइसक्रीम खाई थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और गालों पे भी स्ट्रॉबेरी आ गई है। ये देखिए रात से दिन निकल आया है, हमने दिन से सफ़र स्टार्ट किया था और दिन पे ही सफ़र जो है ना ख़त्म होने जा रहा है। हम ताइफ में इंटर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जद्दा पहुंच गए हैं, नहीं, अभी बाकी और सफ़र है। हम जो है ना ये ताइफ की चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए जी बच्चों, बाकी बच्चे सो रहे हैं, इन दोनों ने थोड़ी बहुत नींद की है तो जाग रही हैं, बाकी देखें माशाल्लाह। और मोहम्मद साहब वेट कर रहे हैं बैठे, कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। और हालत बहुत टाइट हो चुकी है, बहुत, आपको फेस से भी लग रहा होगा, हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कब के निकले हैं, सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा, गाड़ी चले जा रही है और सफ़र जो है ना, रोड जो है ना उतना ही लंबा होता जा रहा है। सोचें
जब रियाद से निकलती थी तो हम जो है ना जद्दा डायरेक्ट पहुंच जाते थे बड़े मज़े से, पता ही नहीं चलता था। दमाम ने मार दी है, दमाम ने जो कमर है ना तोड़ दी है। अब मैंने तो यही बोला है आदिल साहब, ये मेरा लास्ट जो है ना सफ़र है बाय रोड। बस आदिल साहब की अपनी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, तो अभी भी हम यही डामाडोल है कि सीधा या तो जद्दा निकलते हैं या ताइफ में रुक कर स्टे करते हैं, फिर जद्दा का देखेंगे। क्योंकि बच्चे भी उनकी टांगें सुन हो चुकी हैं, मैंने भी एक वॉक की है, मैंने बीच में टांगें बिल्कुल सुन हो चुकी थी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी 32 किलोमीटर ताइफ रहता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। हाँ, हम मेकात के आगे से क्रॉस कर रहे हैं और वो इस वजह से अभी डिटेल बताती हूँ। मेकात से आगे इसलिए हम निकल रहे हैं क्योंकि इससे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में, ताइफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं लाइन से होटल। हमने सारे उतर के पूछे हैं, सारे ही 300, 400, 700 तक के होटल हैं। चाहे वो कहते हैं आप लोग असर तक लें, चाहे आप लोग फुल डे के लिए लें, इतने ही रेट हैं। तो इतने महंगे होटल तो एक दिन के लिए ले नहीं सकते, जबकि 2 घंटे बाद ही हमारा अपना एक घर है। ऐसा नहीं है कि घर नहीं है, हाँ वो लोग ले सकते हैं जिनको मजबूरी हो, जिनको ये है कि हमने सीधा फिर उम्रा के लिए जाना है। हमारे पास एक दिन और है क्योंकि हमने उम्रा जो करना है ना, नियत जो बांधी भी है ना हमने 27 का उम्रा हमने करना है इंशाल्लाह। और आप सबको दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अभी हमारे पास, हम यानी फ्राइडे के दिन से हम सफ़र कर रहे हैं ना, और आज हफ्ता हो चुका है, ठीक है, पूरा एक दिन हो गया हमें सफ़र में। तो बात ये है कि अब हमने यही फ़ैसला किया है कि होटल लेना नहीं है। हिम्मत है थोड़ा सा, दिल फ्रेश है, मुँह धोया है इन्होंने, तो बस फिर हिम्मत दिखा के हिम्मत पकड़ी हुई है। तो अब हम सीधा जा रहे हैं जिद्दा अपने घर। तो वहाँ जाएंगे, आराम करेंगे, स्टे करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ होगा उम्रे का व्लॉग शेयर इंशाअल्लाह ताला, जितना हो सकेगा। वैसे तो मैं अपनी इबादत पे ध्यान दूँगी, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, क्योंकि 27 का उम्रा है तो बहुत सारी दुआएं करनी होती हैं, बहुत सारी इबादत करनी होती है। तो ये है कि बच्चे नहीं जाएंगे, मैं और आदिल साहब ही जाएंगे। तो बहुत ही छोटा कोशिश करूँगी जो है ना, थोड़े क्लिप बनाऊँ ताकि मैं अपनी इबादत पे भी ध्यान दे सकूँ। बाकी तो आप लोगों को मक्का जो है ना लाइव भी दिख रहा होता है, माशाल्लाह। अगर आप लोग लाइव देखें बैठ के तो हर चीज़ आप लोग देख रहे होते हैं लाइव। तो हमें अपनी इबादत को छोड़ के सारा ध्यान व्लॉग में देना नहीं चाहिए। वैसे व्लॉग बनता 10 मिनट का है, आप लोगों को लगता है कि हमने सारी इबादत जो है ना व्लॉग में ही डाल दी है, हमने इबादत पे ध्यान नहीं दिया है, व्लॉग पे ही सारा ध्यान दिया है। होता तो 10 मिनट का ही है। हम लोग खैर खैरियत के साथ जिद्दा अपने घर पहुंच गए हैं। आदिल साहब अभी मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ने, और आदिल साहब खुद अपनी अम्मी के घर जाएंगे और आराम करेंगे हम लोग खूब। और इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलेंगे। बच्चे सो रहे हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।